एक बार एक संत किसी गांव में एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। नदी और उसके आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीय था। संत जी के मन में विचार आया कि क्यों न आज इसी नदी के बीचों बीच जाकर भगवान का चिंतन किया जाए। संत जी ने अपने मन की बात पास ही खड़े एक नाविक से कही। नाविक तुरंत तैयार हो गया। उसने नाव नदी में खोल दी। संत जी को बड़े आदर पूर्वक नाव में बैठाया और नाव को खेकर नदी के बीचों बीच ले जाकर उसे स्थापित कर दिया। इसी बीच संत जी भी भगवान के चिंतन में लीन हो गए। अभी थोड़ी ही देर बीती होगी कि अचानक नाव को पीछे से एक धक्का आकर लगा। चूंकि संत जी ध्यान में लीन थे, अतः उन पर इस धक्के का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाविक भी चुप्पी साधे बैठा रहा। कुछ क्षणों बाद एक और धक्का आकर नाव को लगा। अब भी संत जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ देर और बीती। अब की बार एक जोरदार धक्का पीछे से नाव को लगा। संत जी की आंखें खुल गईं और वे गुस्से में बड़बड़ाए, यह कौन महामूर्ख है जो बार बार मेरे ध्यान को भंग करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कहते हुए संत जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक खाली नाव नदी में बहते बहते उनकी नाव के पीछे आ लगी थी और हवा के झोंकों के कारण बार बार उनकी नाव से टकरा रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने इंद्रियों के वेग को रोक नहीं पाते और आवेश में आकर किसी न किसी को बुरा कह देते हैं या उनके बारे में बुरा बुरा सोचने लगते हैं। संत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि क्रोध उनके अंदर है और उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई। जब भी मनुष्य का मन किसी वस्तु या विषय को सुख का साधन मानकर उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है या उसके चिंतन में लगा रहता है तो उससे आसक्ति होती है। आसक्ति धीरे धीरे लालसा में बदल जाती है, क्योंकि उसी अनुभव के साथ हम जीना चाहते हैं। और यदि हमारी लालसा पूरी नहीं होती तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इस शरीर को त्यागने से पूर्व इंद्रियों के वेग को रोकने और काम तथा क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही इस संसार में सुखी है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शक्नोति हैव य सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।